सेक्रेटरी सब अपने आरएसएस के लोग उसमें घुसा दिए। देखो, एक यात्रा चल रही है, राहुल गांधी यात्रा लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह से मोटिफाइड कर दिया कि चुनाव में आपको जाना ही नहीं। तो वे कौन लोग हैं? वे लोग वे हैं जो सत्ताधारी लोग हैं, विपक्ष में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मोहब्बत अली उनके घर तक घुस गए, और जब तक ये देश में आरएसएस की विचारधारा रहेगी, आपको बर्बादी के कगार पर रखेंगे। किसान संगठन पे भी उनकी दुष्ट कुरीति पड़ी हुई है। जैसे वे पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ते हैं, ऐसे ही वे किसान संगठन को भी तोड़ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि इनका आपस में विवाद कैसे होगा, इनके आपस में खिलाफ कैसे होंगे, क्योंकि ये तो तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। उस पर पूरा इनका काम चलता है। इनका जो आईटी सेल है वो उसी पे ही पूरा काम करती है। आप इन चीज से बच के आप विकास, अपने मुद्दे, आंदोलन, इन सब चीजों पे जो गांव के लोग हैं उस पर ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर आप नहीं पढ़ाओगे, जिस तरह से पूरे स्कूल प्राइवेट होते जा रहे हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, हमारी यूनिवर्सिटियां थी, उनके फीस इतनी महंगी कर दी कि गरीब का बच्चा वहां पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि चाहते हैं कि देश अनपढ़ हो, देश कमजोर हो, देश में सिर्फ मजदूर पैदा हो, कोई इंजीनियर और ये पैदा ना हो। क्योंकि कुछ लोग इनके सिस्टम से निकल सकते हैं, लेकिन वो जाकर प्राइवेट स्कूल में अपना पूरा धन दौलत जो उसके बाप दादा ने कमाई, वो सब उसको वहां पर दे देंगे। एजुकेशन का भी हालात खराब होगी देश में। अभी बहुत से भारत सरकार कानून लेकर आ रही है। एक आएगा बीज विधेयक, बीज का एक कानून आएगा देश में। अभी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में वहां पर रखा हुआ है, पाइपलाइन में, कभी भी वो आ सकता है। देश में बीज के पुलिस स्टेशन बनेंगे, और जो कानून आएगा वे कंपनी वाले पुलिस स्टेशन में वहां पे कहते रहेंगे कि इस किसान ने मेरा बीज चुरा के बोया है। ये पुलिस को जानकारी नहीं कि बीज क्या है, कौन सा है, कहां सा है। ये शिकायत करता तो सीधे जाएंगे, और उसमें जुर्माना और सजा दोनों है। वो बीज कानून आने वाला है। दूध का एक कानून आने वाला है। उन्होंने कहा कि 22 रुपए लीटर तक हम गांव में दूध बेच देंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। जिस दिन गांव में 22 रुपए लीटर कंपनी का दूध बिकेगा, तो हमारा पशुधन का क्या होगा? वो 4-5 साल में, 6 साल में, 10 साल में सब खत्म हो जाएगा, और फिर अपने रेट पे, मनमाने रेट पे भी बेचेंगे। वे बाहर की कंपनियां हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल, भारत सरकार ने जब वादा किया दिल्ली के 13 महीने के आंदोलन में, उन्होंने कहा कि अगर हम बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे तो हम आपसे सहमति लेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन कोई ओपिनियन उसमें नहीं ली गई, और बिजली अमेंडमेंट बिल आ चुका है। अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो आने वाले टाइम पे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये बिजली अमेंडमेंट बिल है। अभी जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड सरसों पे आ रहा है। क्या किसी किसान को पता है, या किसी खाने वाले को पता है कि जिसको आप कड़वा तेल बोलते हो, कड़वा तेल आपका जहरीला तेल हो चुका है। अगर वो परमिशन यहाँ पे जो दी, और उसके फिल्टर होकर वो आम किसानों के बीच में वो बीज आया, तो जहरीला आपका कड़वा तेल जो सरसों है वो जहरीली होगी, जिसको आप कड़वा तेल बोलते हो। किसी किसान को और किसी संगठन को नहीं पता, लेकिन हम पूरा विरोध उसका कर रहे हैं। उसके ना फिल्ट्राल होने देंगे। एक फिल्ट्राल उसका शाहजहांपुर में है, और एक फिल्ट्राल उसका भरतपुर राजस्थान में है। हम पूरे दोनों फिल्ट्राल पे टाइम रख के उनको उखाड़ने का काम करेंगे। यहाँ की सरकार और एलआईयू के लोग यहाँ पे होंगे। हम इस जमीन पे, हमने आज तक पिछले 25 साल से वे ट्रायल करने की वे कंपनियां कोशिश कर रही। एक बार गोरखपुर में खोराबाद पुलिस स्टेशन में उन्होंने वहां पे किसी गांव में ट्रायल किया था चावल के ऊपर। हमने उस चावल के ट्रायल को भी उखाड़ने का काम किया था। हमने करनाल के अंदर भी चावल का ट्रायल किया था, वो भी उखाड़ने का काम किया था। तो ये सरसों का ट्रायल और किसी भी वेजिटेबल्स, अनाज का या फल फ्रूट का कोई भी ट्रायल यहाँ पे जीएम पे देश में नहीं होगा। हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। 400 साइंटिस्टों की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को भारत सरकार मानने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन जो कंपनियां हैं, उनके आगे
भारत सरकार और जो उसके मंत्री हैं वे पूर्ण रूप से नष्ट मुक्त थे। आपको आंदोलन की जरूरत पड़ेगी।